हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है गॉफ और फॉग, उसका कंसेप्ट जो कि है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बेसिकली, वो और इन्वर्टेबल फंक्शंस। ठीक है, और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन स्किप किया था 1.3 में जो कि था क्वेश्चन नंबर 12, हम वो भी करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होता क्या है? देखो, जब हमारे पास ना दो या तीन एक से ज़्यादा फंक्शंस का कॉम्बिनेशन रहता है तब हम उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब वो कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो जानते हैं। देखो, अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मान लो डोमेन है 1 2 3 और ये मान लो है 4 5 6, मान लो कुछ ऐसा डोमेन है। और ये जो फंक्शन है ये यहाँ से यहाँ है, क्या है? एफ ऑफ एक्स। अब मान लो वहीं पे एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स जो कि यहाँ से निकल रहा है। जी ऑफ एक्स यहाँ से इनपुट लेके यहाँ पे दे रहा है। तो ये क्या, मान लो यहाँ पे 7 8 9 मान लो दे दिया हमने। ठीक है, तो जब हम यहाँ से यहाँ का डायरेक्ट देखेंगे ना, लाइक यहाँ पे इसका इनपुट लेके एफ ऑफ एक्स ये दिया, फिर जी ने इससे इनपुट लेके ये दिया। ठीक है, तो इसको अगर हम डायरेक्ट लिखे तो हम इसको लिखेंगे गॉफ ऑफ एक्स। अब देखो, तुम बोलोगे उल्टा हुआ है क्योंकि पहले इधर एफ था फिर इधर जी था, लेकिन जब ऐसे कॉम्पोजिट करके लिखोगे कॉम्पोजिशन में तो तुम क्या करोगे कि जो से पहले यूज़ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे एफ पहले था तो एफ को लास्ट में लिखना है क्योंकि इस पे ना इधर से शुरू होता है, लाइक इधर से इनपुट लेना होता है उल्टा तरीके से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गॉफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे सबसे पहले एफ से इनपुट आएगा, एक्स से। एफ ने इनपुट लिया, मान लो यहाँ पे इसको लिखते कैसे पहले देख लो। गॉफ ऑफ एक्स को हम ऐसे लिखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ एक्स से ये इनपुट लेगा। एफ मान लो एक्स मैंने अभी 1 ले लिया तो एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 यहाँ से क्या आएगा? देखो, एफ ने जब 1 इनपुट लिया था तो इसने मान लो ऐसे ऐसे दिया इनपुट। ठीक है, 1 1 है, मान लो ऐसे ऐसे है, ये हमने दे के रखा है मान लो। तो 1 जब इनपुट लेगा तो इसने आउटपुट दिया 4, तो ये एफ ऑफ 1 क्या हो गया? 4। ठीक है, अब जी ऑफ 4 क्या होगा? मतलब जी ऑफ 4, जी अब इनपुट कहाँ से ले रहा है? यहाँ से, तो जी ऑफ 4 हमारा क्या आ रहा है? 7। तो गॉफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है? ये अल्टीमेटली यही निकाल रहे हैं हमने 7। तो हमने देखा, देखो यहाँ से इनपुट लिया था और हमें मिला क्या? ये। तो यही हो गया कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो 2-3 सेट का ना एक डायरेक्ट जो कनेक्शन बनाता है। अब देखो, इसमें सिर्फ गॉफ ही होगा ऐसा नहीं है, तुम यहाँ से फॉग भी निकाल सकते हो। फॉग जब निकालोगे, देखो यहाँ पे लिखती हूँ, फॉग जब निकालोगे फॉग ऑफ एक्स, तो देखो यहाँ पे जी, जी लास्ट में आ रहा है ना, तो यहाँ पे जी से इनपुट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जी एक्स से अपना इनपुट देगा, फिर एफ का फंक्शन होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा। ठीक है, तुम यहाँ से फॉफ भी निकाल सकते हो, एफ ओ एफ भी निकाल सकते हो। ये क्या होगा? एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स होगा। फिर यहाँ से तुम गॉग भी निकाल सकते हो, जी ऑफ एक्स। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब तुम देखो, हम एक देखते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ से फॉग एंड गॉफ। तो कैसे निकालोगे? देखो, यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दे के रखा है और हमें निकालना है फॉग। तो पहले फॉग, जब कुछ ऐसे दे के नहीं रखता ना ब्रैकेट में, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्स ही होता है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख दिया। अब हमें जी ऑफ एक्स दे के रखा है ना यहाँ पे 4x + 3, तो वो इनपुट करो यहाँ पे। जी एफ क्या है? 4x + 3, ये हमारा जी एक्स आ गया। अब हमें देखो यहाँ पे f, और ये क्या पूरा का पूरा x मान लो इसको, तो क्या आ गया? f ऑफ x। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे? जब f ऑफ x यहाँ पे दे के रखे तो x की जगह पे ये इनपुट करोगे। क्यों? मैं थोड़ा सा समझाती हूँ डिटेल्स में थोड़ा, ठीक है, समझ में आएगा इजीली। देखो, अगर हम यहाँ पे x1 लिखते हैं, ये मतलब थोड़ा ईजी है इसलिए समझ में आ जाएगा जल्दी। तो जब यहाँ पे f ऑफ x = 2x + 1 था, तो x1 बिठाने से यहाँ पे हम क्या लिखते थे? 2x1 + 1। अगर f ऑफ 2 निकालते हम तो क्या करते? x के जगह पे 2 इनपुट करते, 2 × 2 + 1 5 होता आंसर, है ना? ऐसे ही निकालते। अब यहाँ पे x के जगह पे ये दे के रखा है, तो इस x के जगह पे हमें पूरा का पूरा ये बिठाना है। मतलब 2x + 1 था, 2, और ये मान लो x है, ये +1। अब x की जगह पे ये बिठा दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 8x + 6 + 1
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8x प्लस 7 आया। अब सेम तरीके से तुम गॉफ निकालो, गॉफ ऑफ x। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, g ऑफ f ऑफ x लिखा। अब तुम्हें f ऑफ x दे के रखा है, क्या दे के रखा है 2x प्लस 1, तो यहाँ पे लिख दो 2x प्लस 1। अब इसे g ऑफ x है ना यहाँ पे, और ये है g ऑफ x, x के जगह पे हमें क्या पुट करना है 2x प्लस 1। यहाँ पे 4x प्लस 3 था, 4 यहाँ पे था x प्लस 3, ठीक। अब हमें यहाँ पे x के जगह पे ये पुट करना है, तो 2x प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा अब 8x प्लस 4 प्लस 3, इसको लिख सकते हैं 8x प्लस 7, ठीक है। आया समझ में। अब देखो हमने गॉफ निकाले, फॉग निकाले, चलो एक काम करते हैं फॉफ भी निकाल ही लेते हैं, ठीक है। फॉफ और गॉफ, फॉफ ऑफ x निकाला मान लो हमने, इसको क्या लिख सकते हैं f ऑफ x। f ऑफ x हमें दे के रखा है, क्या दे के रखा है देखो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 लिख लिया। अभी वापस से ये f ऑफ x के टर्म में आ गया, पर x यहाँ पे क्या है अभी 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 था f ऑफ x, अब x के जगह पे हमें बिठाना है 2x प्लस 1, तो क्या हो गया ये 4x प्लस 2 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 4x प्लस 3 आया। सेम तरीके से तुम गॉग भी निकाल सकते हो, गॉग ऑफ x, g ऑफ x मान लो, सॉरी f लिख दिया, g ऑफ x मान लो। g हमें फंक्शन दे के रखा है 4x प्लस 3, ये g ऑफ x फंक्शन है। अब ये भी वापस से g ऑफ x के फॉर्म में आ गया, बस क्या करना है x के जगह पे ये पुट करना है, मतलब 4x प्लस 3 है, x के जगह पे 4x प्लस 3, तो इसका आंसर क्या आ गया 16x प्लस 12 प्लस 3, मतलब 16x प्लस 15, ठीक है। ये आ गया हमारा गॉग। अब समझ में आ गया हाउ टू फाइंड फॉफ गॉग फिर फॉग गॉफ, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कॉम्पोजिशन। अब देखो आता है एक और चीज़ जो कि है आइडेंटिटी फंक्शन, वो देखो क्या है आइडेंटिटी फंक्शन। जब तुम्हारा कोई भी फंक्शन में कोई वैल्यू इनपुट करोगे, मान लो तुमने x इनपुट किया, ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास x ही आ गया लौट के, तो वो हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। अब मान लो यहाँ पे x की जगह पे हमने 1 इनपुट किया, और अगर 1 आता है तो होगा आइडेंटिटी फंक्शन, अगर यहाँ पे 2 इनपुट करने से 2 आ रहा है तो वो होगा आइडेंटिटी फंक्शन। वैसे कॉम्पोजिशन में जब तुम गॉफ ऑफ 1 इनपुट कर लिया मान लो, और तुम्हें आंसर भी क्या मिल रहा है 1, तो वो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। जितने भी ऐसे फंक्शंस होंगे जिसमें जो तुम इनपुट करोगे वो मिल जाएगा तुम्हें, वो हो जाएगा बेसिकली आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। समझ में आ गया आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। अब देखो एक और चीज़ जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्पोजिशन फंक्शन, वो देखो। अब देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिशन फंक्शन का पहला प्रॉपर्टी जानने से पहले तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं। क्या चीज़ इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, ये जान लो कि ये क्या है। देखो कोई भी फंक्शन उसको तुम तभी इन्वर्स कर सकते हो जब वो बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मतलब क्या 1 1 एंड ऑन टू, क्यों वो मैं बताती हूँ। देखो मान लो तुम्हारा यहाँ पे है 1 2 3 और यहाँ पे है 4 5 6 और मान लो 7 भी है, ठीक है। अब जब मान लो 1 1 नहीं है, ये मेन्यू 1 है, मतलब मेन्यू 1 का क्या मतलब है कि बहुत सारे का इमेज एक है। अब जब तुम इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा कि 4 का 2 इमेज है। अब क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है जिसका एक एलिमेंट का 2 इमेज है? नहीं ना। 2 का 1 हो सकता है लेकिन 1 का 2 नहीं हो सकता, ये मैंने पहले भी बोला था फंक्शन के इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। तो वो तो वहीं पे डिफाइन नहीं हो रहा। अब जब तुम इसको मेन्यू 1 का देख ले, मेन्यू 1 का उल्टा नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो इनटू का, क्योंकि ऑन टू होना चाहिए ना, अगर ऑन टू नहीं होके इनटू होता है तो वो क्या होता है। देखो ये हमारा इनटू फंक्शन है, मान लो 5 का यहाँ पे 3 के साथ रिलेशन है, ठीक है। अब जब तुम इसको उल्टा करोगे तो 7 का कोई इमेज ही नहीं आएगा, और हमें क्या पता है कि डोमेन में जो है कोई खाली नहीं रह सकता, डोमेन में हर एक का एक इमेज तो होता ही होता है। अब जब तुम इसको उल्टा करोगे तो ये डोमेन बन जाएगा, ये कोडोमेन बन जाएगा, ठीक। तो तब क्या होगा कि इसका कोई इमेज ही नहीं रहेगा, तो वो भी अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। इसके लिए कोई भी इन्वर्टिबल फंक्शन तभी होगा जब वो बाइजेक्टिव हो, ठीक है, 1 1 भी हो ऑन टू भी हो। अब देखो प्रॉपर्टीज़ देखो, पहला प्रॉपर्टी, जब तुम्हारा मान लो f एक फंक्शन है
और मान लो g एक फंक्शन है, मैं लिख नहीं रही, ऐसे समझा रही हूँ बस। तो अगर तुम्हारा f इन्वर्टिबल है, g भी इन्वर्टिबल है, तो तुम्हारा फॉग जो है वो भी इन्वर्टिबल होगा, गॉफ जो है वो भी इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, लिखने से टाइम ख़राब होगा इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही मतलब समझा रही हूँ बस। जब ऐसा ना उसका बेस जो फंक्शन होगा वो अगर इन्वर्टिबल होगा तो कॉम्पोजिशन करने के बाद भी बाकी सब भी इन्वर्टिबल ही होंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड में ये है कि अगर मान लो तुम्हें बोला है कि एक फंक्शन इन्वर्टिबल है, ठीक है, एक कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लाइक मैं ऐसा पॉइंट्स बोल के बोल रही हूँ, ठीक है, पॉइंट्स बना के। तो मान लो अगर कोई फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल है तो उससे तुम ऑटोमेटिकली बोल सकते हो कि वो फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव होगा। क्यों? अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा तो वो तो फंक्शन हो ही नहीं सकता, इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। तो अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है, अगर इन्वर्टिबल है दे के रखा है, तो वो क्या फंक्शन होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट देखो। अब एक और प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर मान लो गॉफ ऑफ एक्स करने से तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, मतलब मैट्रिक्स बोल रहे हो, सॉरी, आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, और फिर वापस से फॉग भी करने से आइडेंटिटी ही आ रहा है। ये आइडेंटिटी ऑन एक्स होगा, ये वाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक्स से इनपुट जाएगा, है ना, और जी से, सॉरी, यहाँ से वाई से जाएगा इनपुट। ठीक है, तो जिससे इनपुट जाएगा, क्योंकि एफ एक्स अगर होता है, एफ अगर ये फंक्शन हो गया तो जी वाई फंक्शन होगा। ये मान लो जेड वैल्यू है, ये वाई है, ये एक्स है। ठीक है, तो इसलिए बस यहाँ पे वाई है तो ये आइडेंटिटी मैप ऑन वाई हो जाएगा। ठीक है, तब जब ऐसा होता है ना तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन एक्स टू वाई जो है वो क्या होगा? इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। क्या होगा? इन्वर्टिबल। आइडेंटिटी मैंने समझाया हुआ है, मतलब गॉफ ऑफ एक्स करने से एक्स आएगा, फॉग ऑफ वाई करने से वाई आएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ छूट गया। मान लो f का डोमेन है तुम्हारा x टू y और g का डोमेन है तुम्हारे पास y टू z। तो यहाँ से जब तुम गॉफ निकालोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? यहाँ से देखो, x से f से इनपुट किया ना, यहाँ पे देखो f से स्टार्ट लास्ट में है, मतलब f से स्टार्टिंग है, ये उल्टा जाता है, उल्टा डायरेक्शन में। तो पहले f ऑफ x का कहाँ से इनपुट लेगा? x से इनपुट लेगा, तो ये क्या होगा? x। और फिर जब उसको सॉल्व करोगे तुम तो f ऑफ x कुछ y में वैल्यू देगा, है ना, x टू y जाता है ना, y में वैल्यू देगा। फिर तुम उसको g में डाल रहे हो, f के बाद g में जाएगा, g में क्या है? तुम y डाल रहे हो अभी। जब तुम y g में डालोगे तो वो क्या देगा? z देगा। तो x टू z हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जैसे कि इस वाले में ही देख लो, यहाँ पे जॉफ जब निकाला था तो x से जा रहा था कहाँ पे? z पे। और जहाँ ये मान लो x है, ये मान लो y है, ये मान लो z है, ये x मत लिखो यहाँ पे। ठीक है, तो x से ये क्या कहाँ पे जा रहा था? y पे जा रहा था, तब f था। y से z में गया तो g था। अब जब x से वो z में जा रहा है तो वो क्या हो रहा है? गॉफ। तो गॉफ का डोमेन और कोडोमेन क्या होगा? x टू z। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 जो हमने छोड़ा था, ठीक है, वो समझो अभी। यहाँ पे हमें दे के रखा है कि x और y जो है वो एक इन्वर्टिबल फंक्शन है और हमें शो करना है कि f इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो f ही आएगा, ये वाला चीज़ बेसिकली। तो देखो हमें क्या दे के रखा है कि f जो है x टू y इज़ इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, अब हमने मान लो लेट कर लिया, आंसर लिख देना यहाँ पे। अब हमने मान लो कि लेट कर लिया कि g एक फंक्शन है y टू x इज इनवर्स ऑफ f। f का इन्वर्स है g, क्योंकि ये इन्वर्टिबल फंक्शन दे के रखा है, तुम्हें पता है वो इन्वर्टिबल होगा तो मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक और फंक्शन मान लिया g, यहाँ पे f इन्वर्स भी लिख सकते हो। तो जब तुम इन्वर्स करोगे तो उल्टा हो जाएगा उसका डोमेन कोडोमेन, तो इसलिए y टू x। ठीक है, अब देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कोई फंक्शन तब बाइजेक्टिव इन्वर्टिबल तब होगा जब गॉफ ऑफ x भी आइडेंटिटी मैप हो जाएगा और फॉग ऑफ x भी वो हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो वही चीज़ देखो यहाँ पे उल्टा लिखना है बस।
कि यहाँ पे f इन्वर्टेबल है, मतलब गॉफ जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रही हूँ आप, आइडेंटिटी फंक्शन होगा, और जो गॉफ ऑफ x है वो भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, तो बस वही चीज़ देखना है। अभी कैसे होता है वो देख लो। मान लो यहाँ पे हमारे पास x है डोमेन, y है कोडोमेन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3, यहाँ पे है a b c। ठीक है, अब हमारे पास देके रखा है f फंक्शन जो कि है x टू y, और हमने क्या पकड़ा है कि इन्वर्टेबल फंक्शन मतलब उल्टा है g y टू x। ठीक है, समझ में आया। अब जब तुम यहाँ पे पहले गॉफ निकालोगे, मान लो तुमने गॉफ निकाला, तो क्या आएगा इसका आंसर। देखो गॉफ मतलब f से इनपुट हो रहा होगा, पहले f कहाँ से कहाँ तक है, x से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x। तो अगर x से जा रहा है 1 लिया तुमने, तो g ऑफ f ऑफ x, अगर तुमने x को 1 लिया, f ऑफ 1 लिया, ठीक है, तो 1 इनपुट क्या देगा, मान लो ऐसे है, ठीक है फंक्शन, तो इनपुट क्या देगा, a देगा, तो g ऑफ a दे दिया मान लो। ये लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है, अब तुम g ऑफ a निकालोगे, ऐसे जा रहा है ना फंक्शन, इन्वर्टेबल मतलब क्या, अब इधर से इधर जा रहा है, तो a का वापस से g ऑफ a क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो गॉफ ऑफ x तुमने 1 डाला था, आंसर क्या आया 1। तो मतलब क्या हो रहा है कि गॉफ जो है वो आइडेंटिटी मैप हो रहा है। ठीक है, ये बस समझाने के लिए लिखा है, ये वाला पार्ट लिखना मत। ठीक है, तो तुम यहाँ पे लिखना कि गॉफ ऑफ x इक्वल्स टू आई, आइडेंटिटी मैप किसका, x के ऊपर। क्यों, क्योंकि देखो x से इनपुट जा रहा है ना, x से, और जब तुम यहाँ से वापस से सेम तरीके से फॉग ऑफ y निकालोगे, ठीक है, तो उसका आइडेंटिटी मैप ऑन y वाला वैल्यू आ जाएगा। मतलब यहाँ से तुम लोग ये लिख सकते हो कि देखो g ऑफ f है, मान लो ix है, तो जब तुम यहाँ से देखो g ऑफ f ऑफ x लिख सकते हो यहाँ से, और इसको क्या लिख सकते हो, x, क्योंकि तुमने x इनपुट किया तब क्या आया तुम्हारे पास, x आया। अब तुम जब g को उस साइड में लेके जाओगे तो इसको क्या लिख सकते हो, g इनवर्स ऑफ x, लिख दिया। अब g क्या था, g था हमारा f इनवर्स, तो f ऑफ x इक्वल्स टू तुम यहाँ से क्या लिख सकते हो, f इनवर्स। फिर उस g के ऊपर इन्वर्स है, मतलब क्या इसके ऊपर भी इन्वर्स आएगा, तो इसके ऊपर भी मान लो एक इन्वर्स, फिर आ गया x। अब देखो आ गया ना, g क्या है हमारा, फिर f इन्वर्स ऑफ इन्वर्स x, अच्छे से लिख रहे हो। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से तुम x सेम है ना लिखने से भी चलेगा, मन मन में काट दो, तो ये आ गया हमारे पास ये वाली चीज़। अब हो गया ना क्वेश्चन प्रूफ, एकदम इजी था। वैसे तुम फॉग से भी देखो, मैंने बस ऐसे ही समझाने के लिए लिखा था फॉग वाला, फॉग से भी देख सकते हो। फॉग इक्वल्स टू क्या था, आई वाई। अब यहाँ पे अगर फॉग का तुम इनपुट y ले रहे हो, ये इनपुट दे रहा है y। अब अगर तुम यहाँ से लिख सकते हो f ऑफ g ऑफ y, ठीक है, और यहाँ पे था y। अब अगर f को तुम उधर लेके जा रहे हो, g ऑफ y इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, तुमने क्या किया, अभी यहाँ से यहाँ पे लिया, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि g इक्वल्स टू f इनवर्स, मतलब g जो है वो f इनवर्स के बराबर है। ठीक है, इससे ये प्रूफ हो रहा है। और इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि f जो है इन्वर्स है किसका, f इन्वर्स का। इसको भी वैसे लिख सकते हो, अगर तुम मान लो f को इस साइड में लेके आ गए और g को इस साइड में लेके चले गए, तो भी यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 12। तो तुम बेसिकली यहाँ तक कर सकते हो, ये पार्ट तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, ये पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, ये पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तुमको क्या क्या लिखना है मैं बताती हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट लिख लिया, अब तुम ये वाला पार्ट लिख सकते हो, और फिर आंसर क्या हो जाएगा, ख़त्म। समझ में आ गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको गॉफ और फॉग का जो भी था सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है।